बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। नाज़रीन, ईरान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ईरान की तरफ से बिराज मिज़ाइल दागे गए हैं इसराइल में। अब ये बिराज मिज़ाइल इसराइल के लिए बहुत ही मोहलिक साबित हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ईरानी इंतज़ामिया या ईरानी हुकूमत ने एक स्ट्रैटजी पूरी प्लान की थी इसराइल को कि किस तरह से हमने डैमेज करना है, उसकी बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स और उसकी वीडियोज़ इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं। लेकिन इस जंग के अंदर अमेरिका का किरदार क्या होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट हमारे सामने आया है वो बड़ा ही खौफनाक है। और 2 दिनों की धमकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि जी अगले 2 दिनों के अंदर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, और अमेरिका जो है वो किसी भी लम्हे अपनी फ़ौजें उतार सकता है, क्योंकि अमेरिका की फ़ौजें भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ कोई भी जौहरी एग्रीमेंट नहीं होगा। उनका ये मानना है कि ईरान के साथ किसी भी किस्म की जौहरी हथियारों की या यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, माँ सिवाय इसके कि ईरान एक मुकम्मल तौर पे एग्रीमेंट करे कि हम इसका ख़ात्मा कर रहे हैं, जो किसी भी लम्हे किसी भी वक्त हो सकता है। और लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात भी अपना ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया कि वो ईरान के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहते हैं। लेकिन आज सुबह सवेरे हमें ये स्टेटमेंट सुनने को मिला कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ईरान और इज़राइल के दरमियान कोई जंग बंदी की ना तो ख्वाहिश रखते हैं, ना जंग बंदी होगी, बल्कि मुकम्मल ख़ात्मा होगा। इसके अंदर वो ये समझते हैं कि ईरान अपने उन तमाम मुतालबात से, मशरूत मुतालबात से पीछे हटे जो ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की या इस वॉर की बुनियादी वजह है। अब 2 दिनों की धमकी के अलावा देखा जा रहा है कि क्या ईरान अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर मुल्क से लड़ने के लिए तैयार है। तो बड़े बड़े जो गैर मुल्की मुबस्सरीन हैं, जो वॉर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार माने जाते हैं, उनका ये ख्याल है कि ईरान को, जो ये लोग समझ रहे हैं कि ईरान कमज़ोर है या इज़राइल के मुकाबले में ईरान वो कार्रवाई नहीं कर सका जो कि समझी जा रही थी, जिसकी तवक्को थी, लेकिन उनका ये ख्याल है कि ईरान ने अपने बेहद अहम मिज़ाइल्स और मिज़ाइलों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है, उसको फ़िलहाल इसलिए रोका है क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या अमेरिका इस जंग में शामिल होगा या नहीं होगा। ईरान के पास जिस नौइयत के मिज़ाइल हैं उनका मुकाबला करना ना अमेरिका के बस की बात है, ना इज़राइल के बस की बात है, लेकिन उसे एक बड़े ताकतवर मुल्क के इस जंग में शामिल होने तक रोका गया है। और वो ये समझते हैं कि अभी तक ईरान ने जो अमेरिकी अड्डों पे या अमेरिकी बेसिस के ऊपर अटैक नहीं किए, बावजूद इसके कि इज़राइल को आशीर्वाद हासिल है सदर डोनाल्ड ट्रंप के, और उसी बुनियाद पे उसने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान बड़ी समझदारी के साथ इस जंग में आगे बढ़ रहा है, और उसका ये ख्याल है कि जब तक अमेरिका बराह रास्त इस जंग में एक फ़रीक की तरह शामिल नहीं हो जाता, तब तक जो अमेरिकन बेसिस हैं, उनके अड्डे हैं, उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। और 2 दिन के बाद इस जंग की शक्ल क्या बनती है ये वक्त बताएगा, लेकिन ईरान इसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। इज़राइल की तरफ से एक नफसियाती दबाव जो है वो ईरान की पब्लिक के ऊपर डाला जा रहा है, और कि वो हमले भी कर रहा है और धमकियां भी दे रहा है कि हम आपके ये तबाही कर सकते हैं। लेकिन ईरानी अवाम यकजहती के साथ अपनी गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। गो कि अफरा तफरी है, हलचल है, बेचैनी ज़रूर है, मगर अपनी हुकूमत के साथ वो मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जिन बेराज मिज़ाइलों मैंने बात की, कल रात जिस तरह से ईरानी रियासती टीवी के ऊपर अटैक हुआ, फिर ईरान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर यके बाद दीगरे धमाके हुए, उसके बाद ईरान की तरफ से कल रात मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों की तरफ से जो बेराज मिज़ाइल दागे गए हैं वो नाकाबिले बयान हैं। उसकी वजह यह है कि आज सुबह इज़राइल के अंदर से जो तबाही की वीडियोज़ और जो अपडेट्स आ रही हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान ने एक बहुत बड़े पैमाने पर कल रात के बाद या आज सुबह अलग सुबह इसके अंदर बड़ी कामयाबी समेटी है। जो बेराज मिज़ाइल हैं उसमें एक साथ आप सैकड़ों की तादाद में मिज़ाइल्स को फायर करते हैं, और ये एक जदीद जंगी स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर आप अपने मुखालिफ का या अपने दुश्मन के उस पूरे दिफाई सिस्टम को ओवरलोड करके स्लो कर देते हैं, जो बेसिकली किसी भी मिज़ाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है।
اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے یا اس کے علاوہ پیٹریاٹ سسٹم بھی ایک ہوتا ہے یا باور 373 ہے، ان کو اگر اوور لوڈ کر دیا جائے میزائلوں کے ساتھ تو ان کی جو بیٹریاں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تمام میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنا یا دفاعی نظام کو مضبوط رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیراج میزائل مطلب کہ بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں کل رات یا صبح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے یہ میزائل اسرائیل کی طرف بھیجے ہیں، اور کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ تل ابیب کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کی جو ایک ریفائنری تھی حائفہ کے اندر، اسے مکمل طور پہ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہی بنی ہے کہ جو اٹیکس ایران کر رہا ہے یا جو میزائل داغ رہا ہے، اب جو ایک آئرن ڈوم کا ڈھکوسلا تھا اسرائیل کا یا اسرائیلی عوام کو یہ بیان کیا جاتا تھا، وہ جو ہے وہ زمین میں دفن ہو گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک ہو رہے ہیں ایران پہ، ان کی ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے، یہ ایک سوچا جا رہا ہے کہ رائزنگ لائن کو چونکہ شاہ ایران کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بادشاہت سے جوڑا جاتا ہے، تو اسرائیل کے جو آپریشن ہے رائزنگ لائن، اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو اسلامی جمہوری حکومت ہے اس وقت ایران کے اندر، اس کو ختم کیا جائے اور دوبارہ سے بادشاہت کا جو ایک کلچر ہے ایران میں اس کو فروغ دیا جائے، کیونکہ جو بادشاہت کا کلچر ہے وہ اسرائیل کو اور مغربی ممالک کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ایران کے اندر جو اس سے پہلے بادشاہ تھے وہ تمام تر بیانیہ وہ لے کر آگے بڑھتے تھے جو مغربی ممالک کا تھا، جو یورپی ممالک تھا، اور اسرائیل کے ساتھ وہ آگے بڑھتے تھے۔ لیکن جب سے اسلامی حکومت، اسلامی اصولوں کو رائج کیا گیا ہے، اس کے بعد سے ان کی طاقت کہیں زیادہ بڑھ گئی، جس کے لیے اسرائیل اب مکمل طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے یا لوگوں میں بغاوت کو، ایک عنصر کو پھیلا کے تو کوشش کی جائے کہ کسی طرح سے دوبارہ سے بادشاہت کی طرف ایران بڑھ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا اس کے اوپر کیا مزید ری ایکشن آتا ہے، لیکن جنرل نائینی کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی نے بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جب تک اپنے دشمن کو ہم زیر نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف سے اسرائیل بھی نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور مکمل طور پہ جو ہے وہ حملے بھی کر رہے ہیں۔ ایران کے اندر میزائلوں کا اس وقت بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ 2 دن کی جو دھمکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے، اس کے بعد یہ آثار بنتے آ رہے ہیں، کیونکہ ایران نے ابھی بھی اس وقت 20 لمحے جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ٹارگٹس کو لاک کر رکھا ہے جن کا تعلق صرف اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ امریکہ سے بھی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ایران اب دوبارہ سے مذاکرات کی میز پہ نہیں آتا تو ایسی صورت میں ہم اپنے فوجیں جو ہیں وہ ایران کے خلاف اتاریں گے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ 2 دن کے اس ٹارگٹ کے بعد صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔